एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बिना नाम और रजिस्ट्रेशन के जगह जगह संचालित फर्जी नर्सिंग होम में इंसानों की जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका प्रमाण बीते सोमवार की शाम एक बार फिर देखने को मिला। प्रसव पीड़ित महिला की जान जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया और फर्जी क्लिनिक के संचालक सहित अन्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। लेकिन पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी इसीलिए दर्ज नहीं हो सकी क्योंकि मामला पुलिस के वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचने से पहले ही मृतका के परिजनों को फर्जी नर्सिंग होम के संचालक और स्वास्थ्य विभाग के दलालों ने मैनेज कर लिया। वैसे यह पूरा मामला चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत अस्पताल रोड का है। बताया जा रहा है कि प्रसव वेदना से पीड़ित बेलदौर थाना अंतर्गत पंसलवा की वीना देवी को परिजनों ने 18 जुलाई को उस समय मछली भवन के समीप स्थित आस्था लोक सेवा सदन नामक नर्सिंग होम में भर्ती कराया जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। नर्सिंग होम में तैनात तथाकथित डॉक्टर और नर्स ने बिना किसी जांच के महिला का ऑपरेशन कर प्रसव तो करा दिया, लेकिन उसे ब्लड तब चढ़ाया गया जब उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। हालत को नाजुक होता देख लोक आस्था सेवा सदन के तथाकथित डॉक्टर ने उसे आनन फानन में रेफर कर दिया, लेकिन उसकी स्थिति संभल नहीं सकी और वह सोमवार की शाम में मौत के आगोश में समा गई। वीना देवी के दम तोड़ते ही परिजनों के धैर्य का बांध टूट गया और ग्रामीणों के सहयोग से सभी फर्जी क्लिनिक के संचालक सहित अन्य कर्मियों पर टूट पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ देर के लिए नर्सिंग होम के अंदर और बाहर रणभूमि जैसा नजारा दिखने लगा। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले को शांत कराया। मृतका के परिजनों ने बताया कि बिना किसी नाम के संचालित नर्सिंग होम संचालक सहित दलालों के झांसे में आकर उन लोगों ने वीना देवी को आस्था लोक सेवा सदन नामक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि बिना किसी जांच के उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा और वहां से उसका शव ले जाना पड़ेगा। इधर इस संदर्भ में पूछे जाने पर चित्रगुप्त नगर के थानेदार चिंटू कुमार ने बताया कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में आया है, मामले की जांच हो रही है। बहरहाल सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल रोड सहित अन्य जगहों पर कुकुरमुत्ते की तरह खुलते जा रहे फर्जी नर्सिंग होम में इस तरह का मामला पहली बार सामने नहीं आया है। सच तो यह है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन माल के प्रभाव में आकर स्वास्थ्य विभाग के हाकिम आंख मूंदे रखने ही श्रेयस्कर समझते हैं। अब जब पूरे मामले पर मृतका के परिजन सहित फर्जी नर्सिंग होम के संदर्भ में व्यापक जानकारी रखने वाले डॉक्टर शशि का व्यवस्था को नंगा कर देने वाला बयान सामने आया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। हाँ हेलो हाँ शशि जी। हाँ बोला ये बता रहे हैं कि मछली भवन के आसपास कोई आस्था क्लिनिक है। हाँ कल उसमें एक घटना घटी, मतलब एक महिला प्रसव पीड़िता मतलब महिला की मौत हो गई। हाँ क्या करना चाहिए, मतलब वहाँ क्या डॉक्टर ये मान्यता प्राप्त डॉक्टर है या सिर्फ बोर्ड वगैरह लगा के ही काम चलाया जा रहा है उस हॉस्पिटल में? देखिए वह सिर्फ वही जगह एक इकलौता जगह नहीं है जहाँ ऐसा हो रहा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आप खगड़िया के सदर अस्पताल, और सब दूर का तो बात छोड़ दीजिए, आप खगड़िया के सदर अस्पताल के अराउंड जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उसमें से 99.99% नर्सिंग होम में डॉक्टर हैं ही नहीं। वो पूरे के पूरे जिसको ना झोला छाप के द्वारा चलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमीशन बेस्ड इन लोगों ने ये लोग आशा का, नर्स का और ये जो झोला छाप होता है इन लोगों का जो है ना एक गैंग सबका बन चुका है कि आशा जो है ना वहां से उठा करके लाती है पेशेंट को बरगला करके, और जो है ना मतलब एएनएम पर पेशेंट को बरगला करके लाती है इन फर्जी नर्सिंग होम में, और इन झोला छाप के द्वारा जो है ना मतलब मोटी रकम भी वसूली जाती है, पेशेंट का जान भी लिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी मतलब एक सिर्फ आस्था लोग ही उस जगह नहीं है, बल्कि आप उठा करके देख, मैंने कहा ना 99% अगर आप घूम जाइएगा ना। उस दिन हमारी 16 तारीख को हमारे माननीय सिविल सर्जन महोदय जी से बहस हुई है और अच्छी खासी बहस हुई है। जब मैं घर गया था तो इसी मुद्दे पे बहुत अच्छी खासी हॉट टॉक पूरा हुआ था हमारा सिविल सर्जन महोदय का, और जो हमको देखने के लिए मिला कि इंटेंशन उनका जो है मतलब बिल्कुल भी ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने का नहीं है।
ठीक अच्छा है। अच्छा शशि जी हाँ, सबसे बड़ी बात होती है, घटना तो घटित होती है, उसके बाद हाँ, मृतका या मृतक के परिजनों को मैनेज कर लिया जाता है, चंद रुपयों के मतलब लोभ में परिजन मैनेज भी हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या किया जा सकता है? देखिए ऐसी परिस्थिति में या तो मतलब जो प्रशासन है उनके द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है हम्म कि मतलब कि ऐसे जो है ना इलीगल नर्सिंग होम के खिलाफ स्वतः जो है ना एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम्म सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ठीक है। हम्म कि चाहे चाहे वो पत्रकार जो छापते हैं, चाहे हम्म वो जो है ना मतलब प्रशासन जो जाते हैं वहाँ छापेमारी करने के लिए, हम्म चाहे वो जो पेशेंट जो मरते हैं, हम्म सबके सब पैसा पर जो है ना मैनेज होते हैं, ठीक है। हम्म और चूंकि सबके सब जब मैनेज हो जाते हैं तो फिर उन फर्जी नर्सिंग होम का मनोबल बढ़ना और ये जो इलीगल जो नर्सिंग होम का जो कार्य होना, मतलब ये कोई मतलब इसका तो मनोबल बढ़ना तो वाजिब है, स्वाभाविक सी बात है कि जब कार्रवाई नहीं होगी तो इलीगल नर्सिंग होम्स की जनसंख्या तो बढ़ेगी, इलीगल काम करने वालों का मनोबल तो बढ़ेगा। अच्छा स्पेशली अच्छा हमारे सिविल सर्जन महोदय जी जैसे व्यक्ति, मतलब हमने उस दिन सिविल सर्जन महोदय जी को कहा था कि ताक ठोक करके कि अगर आप के अंदर हिम्मत है ना, चलिए आप मेरे साथ, आपने आसपास, बहुत दूर तो बहुत दूर की बात है, आपके सदर अस्पताल के आसपास चलिए हम घूमते हैं, एक भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हुए मिल जाएगा ना तो हम जो है ना फांसी के तख्ते पर जो है ना लटकने के लिए तैयार बैठ जाएंगे। चलिए, हम इतना चैलेंज किया था माननीय सिविल सर्जन महोदय को, लेकिन उस वक्त माननीय सिविल सर्जन महोदय के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा एक चीज, मतलब खगड़िया में जिस तरह मतलब टुकड़मुत्ते की तरह ये फर्जी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, इस पर नियंत्रण पाने के लिए मतलब क्या कदम क्या उठाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को? देखिए सबसे बड़ी जो बात यह है ना कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो इतना कर दीजिए कि जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उनको, उनके बाहर, नर्सिंग होम के बाहर बोर्ड लगवा देना चाहिए कि फलना डॉक्टर फलना समय में बैठते हैं। दूसरी चीज, जो उनको जो रजिस्ट्रेशन मिला है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कागज की फोटो भी उनके नर्सिंग होम के बाहर लगी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं उनके समय सारणी के साथ ही जो उनका जो फोटो है कि कौन डॉक्टर है, और फोटो के साथ साथ उनकी जो डिग्री है, जो मान्यत मतलब योग्यता है, उसका पूरा का पूरा विवरण जो है ना वहाँ पर बाहर में नर्सिंग होम के टंगा होना चाहिए। तभी जाकर के कुछ हद तक जो है ना मतलब कह सकते हैं कि आप इस पे काबू पा सकते हैं। नहीं तो ये चीजें चलती रहेगी, इसलिए चलती रहेगी क्योंकि जैसे ही ये घटनाएं होती है एक तरह से सबको, चाहे मतलब जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो पत्रकार महोदय हो, लोग हो, सबको एक मौका मिलता है माल कमाने का, ठीक है। तो सबके सब जो है ना मतलब ऐसे और जनरेट जानबूझ करके करते रहते हैं मौके की भाई जो ना, और ऐसा जनरेट होते जाए और उनकी कमाइयां चलती रहे, ठीक है। तो अगर सही मायने में अगर इंटेंशन साफ हो किसी भी व्यक्ति का, तो पहला काम वो यही करेगा कि सभी नर्सिंग होम के लिए आदेश, जैसा कि हमारे जो माननीय धर्मेंद्र बॉस जो है, जो खगड़िया सदर के प्रभारी रह चुके हैं, जिसको अभी हटा दिया गया चोट सिविल सर्जन महोदय के द्वारा, ठीक है। तो वो ऐसा निकाले थे, ठीक है, जिससे कि कहीं न कहीं बहुत लोगों ने विरोध भी कर दिया था। और वो जो निकाले थे वो हमारे बार बार आग्रह करने के वजह से निकाले थे बॉस के, ताकि जो है ना जो इलीगल नर्सिंग होम हो उनके ऊपर जो है ना मतलब लगाम लग सके, और जो सही डॉक्टर्स हैं उन तक पेशेंट भी पहुंच सके, और उनको और पेशेंट को भी अच्छा डॉक्टर मिले और डॉक्टर को भी अच्छा पेशेंट मिले। अच्छा कल जो आस्था में घटना घटी, उसके विषय में जानकारी है आपको क्या? जी हमको पता है, और सबसे बड़ी बात है कि आस्था में कोई पहली बार थोड़ी ना घटित है, पहले भी आस्था में जो है ना मतलब घटना घटित होते आई है, और बार बार जो है ना इंक्वायरी के नाम पर जाती है, उसके बाद बंद कर देती है कुछ दिनों के लिए, फिर जो है ना उसी नर्सिंग होम को जो है ना खोल दिया जाता है सिविल सर्जन महोदय के द्वारा दोबारा, ठीक है। अच्छा मतलब कल जो घटना घटी, मतलब कुछ बता सकते हैं क्या घटना घटी? नहीं तो देखिए, हमको जहाँ तक हमको ये न्यूज़पेपर के ही माध्यम से पता चला कि वहाँ मतलब शायद डिलीवरी के दौरान जो है ना मतलब गर्भवती महिला का ही डेथ हो गया,
ठीक है, जहां से न्यूज़पेपर के माध्यम से, हमको भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लिटरली हमने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा उसी के बेसिस पे हम आपको कह सकते हैं। और पहले चूंकि पहले भी ऐसी घटना है उसके यहाँ हो चुकी थी, और हमने उस अथी के संचालक को, जो उसका जो संचालक बिट्टू है, ठीक है, हमने बिट्टू को पहले भी मतलब समझाया था कि बिट्टू ऐसे काम मत कर भाई, क्योंकि इससे किसी का कहीं ना कहीं परिवार उजड़ जाता है। आपको लगता है कि एक पेशेंट सिर्फ एक पेशेंट है, बल्कि आपको ये बात नहीं पता है कि वो पेशेंट के अलावा किसी का भाई है, किसी का माई है, किसी का भौजाई है, किसी का मतलब समझ रहे बात को, उसकी जान को के साथ आप जो चंद पैसों के लिए खेलते हैं, तो आपको तो बस पैसा दिखता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आपकी एक गलती की वजह से किसी का पूरा परिवार उजड़ जाता है। अच्छा शशि जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शशि हुआ, और मैं मुख्यतः जो है ना अभी भगवान महावीर हॉस्पिटल पीतमपुरा में पोस्टेड हूँ, जूनियर डॉक्टर के तौर पे, और वहाँ यहाँ के आईसीयू में पोस्टेड हूँ। और मेरा खुद का जो है ना मैं संगठन चलाता हूँ, डॉक्टर्स ऑफ बिहार। मैं 3 संगठन अभी चला रहा हूँ वर्तमान में डॉक्टर्स का। एक डॉक्टर्स ऑफ बिहार है, दूसरा MBBS डॉक्टर एसोसिएशन है, ठीक है, तीसरा जो है से नो टू इलीगल नर्सिंग होम एंड जांच घर, मतलब मैं चला रहा हूँ। 3 जो है ना कह सकते हैं कि मैं संगठन डॉक्टर लोगों का चला रहा हूँ अभी फिलहाल वर्तमान। शशि जी मतलब इसके साथ लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं। शशि जी, इस तरह के मामले पर हम आपकी राय प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। आज के लिए आज मामला है कि यहाँ ऑपरेशन हुआ है, ठीक, बच्चा डिलीवरी हुआ है। अच्छा ठीक है। देह में ब्लड नहीं था, प्लेटलेट कम था, और जॉन्डिस था, जांच कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया। 8 घंटा बाद ब्लड चढ़ाने के कब बाद भर्ती किए थे आप? 18 को 18 सुबह में। जुलाई। तो उस समय डॉक्टर साहब के किनसे मुलाकात आपको हुई थी यहाँ हॉस्पिटल में? जो आशा लाया वो अभी यहाँ पर सर थे, ठीक ना, जो था ना उस दिन। कौन हॉस्पिटल आए थे आप लोग, क्या नाम है? रास्ता